खत्ते में अमन का मिशन, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेज़ी। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया। वफूद की आमद से कबल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमरीकी और ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली जंग बंदी का वक्त आज ख़त्म हो रहा है, जिसमें तौसी और मुज़ाकरात का तसलसल अव्वलीन हदफ है। रेड जोन और इससे मुल्हिका इलाकों को सील कर दिया गया है। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन घर से काम करेंगे। मरी रोड के होटल्स बंद और फैज़ाबाद पुल समेत अहम मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में कोई गेम नहीं हो रहा। अमरीकी वफ्द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हैं। ईरान से जो हम मुआहदा कर रहे हैं वो ओबामा और बाइडेन दौर से कहीं बेहतर होगा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल के कहने पर ईरान जंग का फैसला नहीं किया। डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। एक ही मुतालिबा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना चाहिए। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का अब तक मुज़ाकरात में शिरकत का कोई प्लान नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने दिखा दिया कि वो सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जारहाना कार्रवाइयों का इर्तिकाब किया। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। अमरीका के तर्ज़ अमल पर तारीखी अदम एतमाद अब भी मौजूद है। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। ईरानी सदर का बयान, कहा अमरीकी इशारे तासुर को मजबूत करते हैं कि वाशिंगटन ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम किसी दबाव या ताकत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगी। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने का इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा में भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान और अमरीका के सफ़ीरों से मुलाकातें। डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मज़बूत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि तनाज़े का देर पा हल ही खित्ते के अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन है। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुलाकातों के बारे में ब्रीफ किया।
चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। चीन के सदर शी जिनपिंग की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने अपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदो रफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। ईरानी जहाज अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी फौज ने एक ईरानी बहरी जहाज को रोका जो आबनाए हरमज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज को रोका। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। ईरानी फौज का बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान ने अमरीकी बहरिया के जहाज पर हमले को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कंबाइंड के मुताबिक अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के जरिए कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है। फरीकैन को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मौजूदा कशीदगी या किसी भी जंगबंदी माहिदे की पासदारी को यकीनी बनाएं। चीन का ईरानी तिजारती जहाज को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीन बातचीत में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सद्देबाब के लिए आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। $5.31 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.8 फी बैरल हो गई। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। कहा कि ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में निहायत मुअव्वन साबित हुए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में ऑपरेशन करके फितनतुल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब रिंग लीडर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक ख्वारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल था। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर नाज है। कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाक मिस्र मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें थंडे 2 मुकम्मल। मशक़ का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक
ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी इस्तेदाद को फ़रोग़ देना था। मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिलिट्री स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने शिरकत की। आला पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। थंडे 2 मश्क पाक मिस्र देरीना और तारीख़ी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का बाइस बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।